कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। आइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, राइट। यही क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना हो तो सबसे पहले जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनका आप एलसीएम लें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, फिर आगे आपको जो है वो प्रोसीड करना है, ठीक है। जरा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। सो ये होगा 3 की पावर 1, ये होगा 2 की पावर 2, ये होगा 5 की पावर 1, ये होगा 3 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। अब जरा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 7, राइट। देखिए ये हो जाएगा 8 × 40, 120, 120 गुणा 7, इट मीन्स 840, राइट। सो एलसीएम क्या आ गया साथियों? एलसीएम आ गया आपका 840, ठीक है। क्या आया एलसीएम? एलसीएम आया आपका 840, क्लियर है। अब देखिए, अब आपको क्या बताना है कि 10,000 के समीपतम ऐसे नंबर ढूंढना है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी से क्या हो? डिविजिबल हो, ठीक है। तो उनका एलसीएम ही 3 डिजिट का है, ठीक है। तो एलसीएम से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर जो नंबर एलसीएम से डिवाइड होगा वो जाहिर सी बात 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी से डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं कि 10,000 में जो वो 840 का डिवाइड देते हैं, ठीक है। 840 का डिवाइड देंगे, पहली बार एक बार जाएगा तो बचा कितना? 840 बार बचा कितना है? 60, ये बचा, ठीक है। तो हो गया 90, मतलब 900 और 100 1000, जीरो आया, ठीक है। फिर से अगेन 840 बार ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना बचेगा? ये 60 बचेगा। तो ये फिर से अगेन 900 हो गया, 9 7 16 हो गया, 760 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने की कमी पड़ रही है? कितने की कमी पड़ रही है? देखो ये 760 है। अगर इसमें अगर 80 और होता इसमें 760 में अगर 80 और होता तो ये फिर से अगेन 840 होता। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? होता। तो ये जो नंबर है वो पूरे डिवाइड हो जाता, मतलब 10,000 है। अगर इसमें 80 और होता मतलब 10,000 80 होता, कितना होता? 10,000 80 अगर होता तो ये 840 से पूरी तरह डिवाइड होता। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो यहाँ पर 1080 जो है वो एक ऐसा नंबर होगा जो 10,000 के नियरेस्ट होगा, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी नंबर से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस टाइप की क्वेश्चंस को आप अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप छेड़छाड़ करें, अदरवाइज इनको सबसे लास्ट में अप्रोच करने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे इनमें टफ कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ट होनी चाहिए। कई बार अगर आपने कैरी लेने में या मल्टीप्लाई करने में दिक्कत करी, सवाल गलत हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। टफ सवाल नहीं होते, बिल्कुल भी टफ नहीं होते ये, ठीक है। तो 10,000 में 80, मतलब यहाँ 80 की कमी पड़ रही थी, ये 80 की कमी अगर 10,000 में फुलफिल कर देते तो ये जो है वो 10,000 के नियरेस्ट ऐसा नंबर हो जाएगा जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी से डिवाइड हो जाएगा। सो 10,080 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। सो 45 आपको समझ में आ गया होगा। 46 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, राइट। तो क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या है तो छोटी से छोटी संख्या तो जाहिर सी बात है एलसीएम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो 3, 4, 5,
6 और 8, इनका जरा एलसीएम लीजिए। कितना आ जाएगा एलसीएम? देखो सबसे पहले तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 8, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1, ये 2, ये 5, ये 1 और ये 4। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 1, ये 5, ये 1 और ये 2, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 5, 1 एंड 1। बचा क्या 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। देखिए क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब ये एलसीएम, ये तो एलसीएम हो गया, लेकिन इसका की पॉइंट ये पढ़िए, ये क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में क्या होता है, पूर्ण वर्ग में क्या होता है, पेयर होते हैं, ठीक है। नंबर्स के क्या होते हैं, पेयर्स बनाने पड़ेंगे तब जाके पूर्ण वर्ग बनेगा। जैसे यहाँ पे एक पेयर ये रहा, यहाँ देखो 3 का पेयर नहीं है तो एक 3 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, एक 2 का पेयर नहीं है तो एक 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक 5 का पेयर नहीं है तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये सभी के पेयर बन गए, सभी के पेयर बन गए मतलब सभी का पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। तो अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बन 40, 40 दूनी 80, 80 गुणा 3, 8 × 24, 240, 24, 24, 240 पंचे 1200, 1200 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3600, ठीक है। क्या आ जाएगा 3600, तो यहाँ पर 3600 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में आपको। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर्स निकले उनका क्या, हमने उनके पेयर बनाए, पेयर जैसे ही बन जाते हैं तो वो संख्या क्या, पूर्ण वर्ग आपकी बन जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर हम लिख देते हैं, तो आंसर कितना आ गया 3600, इसका राइट आंसर आ गया। 46 आपका क्लियर हो गया। 47 पर हम आएंगे, ये देखिए 47, राइट, पढ़िए जरा 47 क्या है। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे, राइट। देखिए विभक्त करने पर 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाना है, मतलब 1856 में से घटाना है, ठीक है। और फिर आपको 4 शेष भी बचवाना है। तो इस टाइप के सवालों को लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे, 7, 16 और 12 का। 7, 16, 12 का जरा एलसीएम ले लीजिए। 12 और 16, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 7 की पावर 1, ये 2 दूनी 4, 3 12, और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4, राइट। क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा साथियों, एलसीएम आ जाएगा देखो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 16 3 48, 48 गुणा 7, 7 8 56, और 7 चौके 28, और 5 33, ठीक है। सो 336 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। सो 336 यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया तो नंबर किसके चाहिए, 1856 के नियरेस्ट चाहिए, 1856 में से घटाना है, ठीक है, ताकि संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाए, फिर 4 शेषफल भी बचाना है। तो देखिए 336 का हम क्या करेंगे, 1856 में डिवाइड देंगे। अब दे दीजिए डिवाइड, डिवाइड तो कितनी बार जाएगा, 336 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा, 36 पंचे 180, और 5 3 15, तो 16 हो जाएगा, मतलब 1680 हो जाएगा, ठीक है। कितना शेष बचेगा, 6, 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7 और 1, ठीक है। ये 176 यहाँ शेषफल बच रहा है, मतलब अगर 176 यहाँ ना होता, 1856 में से अगर 176, 1856 में 176 ना होता तो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो गई थी 336 से, हो गई थी, नहीं हो गई थी। मतलब जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पहले 1856 में से 176 बिल्कुल हट जाना चाहिए। तो अगर 156 अगर हट जाएगा, 156 अगर हट जाएगा, 176 अगर हट जाएगा 1856 में से, अगर 176 हट जाएगा तो बचेगा कितना, 0। 15 में से 7 जाएंगे, ठीक है। सो 15 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे,
देखिए जरा, 15 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, राइट? कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा? यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, सवाल पढ़िए जरा। है कि कौन सी संख्या घटाई जाए? तो देखो 176 घटाई जाए, 176 तो घटाई जाए, लेकिन 176 घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। क्या शेषफल बचाना? 4, मतलब 176 शेषफल, 176 अगर घटाएंगे तो शेषफल 0, लेकिन 4 शेषफल बचाना है, 4 शेषफल बचाना है, इसलिए इसमें से 4 और कम कर देंगे, कितना बचेगा? 172। कितना बचेगा? 172, मतलब 172 एक ऐसा नंबर है जिसको 1856 में से अगर आप माइनस कर देंगे और फिर जो नंबर आएगा उसमें 7, 12, 16 से अगर आप भाग देंगे तो आपका शेषफल 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आपको? 172 यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके लिए माफी चाहेंगे, वहां पर गलत हो गया था, ठीक है। 47 आपको समझ में आ गया, 172 है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ नहीं पाए थे, हमने सोचा नंबर बताना है कि नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा 1856 का, ठीक है। तो सवालों को ध्यान से पढ़िएगा, देखो हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं पढ़ा तो सवाल गलत हो गया होता, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। न्यूनतम संख्या बताना था, न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए, न्यूनतम संख्या नहीं बताना था, घटाई जाने वाली संख्या बताना था। तो घटाई जाने वाली संख्या 172 हो जाएगी, ठीक है। 47 क्लियर। 48 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48 रहा। पढ़िए जरा 48। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी संख्या से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो, राइट? ये कुछ बताना है आपको, ठीक है। देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 2, 3, 4, 5, 6। एलसीएम क्यों लेना पता है आपको? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। वैसे इस टाइप का सवाल हम प्रीवियस वीडियो में लगा चुके हैं, तो वहां जाके भी देख सकते हैं। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 और 2 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 टू द 4, 3, 5, 5 की 20 थी 60, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम जो है वो आ गया आपका 60, ठीक है। बताना क्या है आपको कि कितने से इनसे विभक्त करें तो शेषफल 1 बचना चाहिए, लेकिन 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या हमने इक्वेशन बता रखी है कि आप क्या करेंगे कि एलसीएम इंटू के प्लस क्या रिमाइंडर बचाना? 1, और डिवाइड किससे करना है? 7 से, ठीक है। सो के इक्वल टू यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके आप जो है वो वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। के की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो देखिए अगर k इक्वल टू आप 5 रखते हैं तो 6 पंचे 30 और 1 301, 301 बटे 7 करेंगे तो ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 301, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर 301 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है साथियों? आया समझ में आपको? हमने क्या किया, इस टाइप का सवाल लगा सकते हैं। के की वैल्यू हमने रखी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300, वैल्यू 5 आएगी तो 5 जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे हमने डायरेक्ट पुट कर दिया कि हमने अपने अंदाजे से पुट कर दिया, ठीक है, नियरेस्ट नंबर लेके। आप एक एक करके ट्राई करिएगा, ट्राई करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू पुट करना सीख जाएंगे, ठीक है। के इक्वल टू 5 रखा तो आंसर 301 आया। हमने चेक किया डिवाइड करके, बिल्कुल चेक हो गया, तो जो है वो आंसर राइट हो गया, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको आता होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 301 हो गया, क्लियर है। आइए 49 पर हम आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 49 को कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 बचे, राइट? ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, जब भी नंबर ऑफ रिमाइंडर्स
आपके ज्यादा हो, जैसे नंबर ऑफ रिमाइंडर्स यहाँ 3 है कि नहीं, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स यहाँ पे छोटी संख्या मतलब एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर आप कैसे लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम एक इनमें क्या करते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 12 में से 10 घटाएं, 7 घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 15 में से 10 घटाएंगे बचेगा 5, 16 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 11 घटाएंगे, ठीक है, 16 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 5, मतलब 5 क्या हो गया, इन सभी का कॉमन रिमाइंडर हो गया, इन सभी का एक कॉमन रिमाइंडर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तब 12 15 16 का एलसीएम ले लीजिए, 12 15 और 16, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 2, 15 अगर लेते हैं 3 इंटू 5, 16 लेते हैं 2 की पावर 4, एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5, तो हो जाएगा 16 गुणा 3 गुणा 5, तो 16 पंचे 80, राइट, 8 की 24 मतलब 240, ठीक है, 240 हो गया। अब ये जो कॉमन रिमाइंडर आया है ना, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे, माइनस किया कितना आ गया 235 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया 235 हो गया, ठीक है। आए समझ में। इस टाइप के सवालों के लिए आप क्या करते हैं कि छोटी छोटी संख्या निकालना, ये नंबर्स दिए इनका छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम, तो ये नंबर्स इनका एलसीएम तो आना ही आना है, लेकिन नंबर ऑफ रिमाइंडर्स क्या है ज्यादा है, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स जब ज्यादा है तो हम क्या करते हैं कि एक कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं सभी का, तो 12 में इसमें 12 में से हमने 7 घटाया, 15 में से 10 घटाया और इसमें से इस वाले रिमाइंडर को घटाया, ठीक है, तो कॉमन रिमाइंडर कितना आया 5 आया, तो इसको लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, जैसे एलसीएम निकालेंगे एलसीएम में से इस रिमाइंडर को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो आंसर क्या आ गया 235, यहाँ पर इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। 49 क्लियर, 50 पर हम आ जाए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 रहा, पढ़िए जरा 50 को। संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे, लगभग लगभग सेम है, क्या बताया, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स यहाँ भी ज्यादा है, तो यहाँ भी आप क्या निकालेंगे, इन सभी के लिए कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे, निकालेंगे, ठीक है, तो निकालिए जरा कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालेंगे आप, क्या करेंगे 15 में से 7 माइनस करिए, 15 में से 7 माइनस करिए कितना बचेगा 8 बचेगा, अब जरा 25 में से 17 माइनस करिए कितना बचेगा 8 बचेगा, अब जरा 35 में से 27 माइनस करिए कितना बचेगा 8 बचेगा, और 45 में से 37 माइनस करिए कितना बचेगा 8 बचेगा, राइट। तो यहाँ कॉमन रिमाइंडर क्या नजर आ रहा है, कॉमन रिमाइंडर 8 नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए 15, 25, 35 और 45, ये हो जाएगा 5 × 15, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 गुणा 7, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 9 × 45, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए अब जरा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा देखो 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 25, 3 × 9 और 7, तो 25 नंबर होते हैं 225, 225 गुणा 7 आप करेंगे तो 225 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 और 25 सत्ते 175, राइट, सो 175 मतलब 175 1400 में 175 और जोड़े 1575, ठीक है, 1575, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हो गया। अभी क्या बताया कि जो एलसीएम आएगा उसमें से क्या करेंगे हम इस कॉमन रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तो राइट आंसर आएगा, तो 1575 में से आप कॉमन रिमाइंडर जो 8 इसको माइनस करिए कितना आ जाएगा 1567, ये 1567 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, यही आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका क्लियर हो गया। 51 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या
20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। राइट। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ पे कंफ्यूज क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जो 5834 में से आप घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी जो 20, 28, 32 और 35 से डिवाइड हो। ठीक है, तो देखो इसका लीव की पॉइंट समझिए, की पॉइंट हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, इस लाइन को पढ़िए कि जो नंबर आपको मिलना है 5834 में से जो नंबर मिलेगा, जो नंबर मिला है, नंबर जो मिला है वो नंबर 20 से डिवाइड होना चाहिए, वो 28 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो 32 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 35 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर आप इनसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनसे जो 20, 28, 32 है, इनसे क्या डिवाइड हो सकता है? इनसे सिर्फ इनका एलसीएम जो है वो डिवाइड होगा। इन सभी नंबर से एक साथ अगर नंबर है, इन सभी से एक ही नंबर को डिवाइड करना तो वो सिर्फ एलसीएम ही होगा जो इनसे डिवाइड होगा। ठीक है, एचसीएफ जो है वो इनको डिवाइड करता है। ठीक है, इनको डिवाइड करने वाला, इन नंबर्स को डिवाइड करने वाला जो नेक्स्ट नंबर है वो एचसीएफ होता है। यहाँ पर ये ऊपर वाली केस बन रहा है, तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ये की पॉइंट है इसका। ठीक है, आया समझ में आपको? हमने कैसे पता लगाया कि एलसीएम निकालना है? कि यहाँ पर इस वाली लाइन को आपने अगर ध्यान से पढ़ा, आपने देखो इस वाले वर्ड को पढ़ के अगर सवाल लगाना कोशिश किया, सवाल गलत हो जाना है, आंसर आना ही नहीं। ठीक है, पता कैसे चलेगा? 20, 28, 32, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 20, 28, 32 और 35 से क्या हो, डिविजिबल हो। मतलब नंबर से जो नंबर होगा वो 20, 28, 32 से डिविजिबल होगा, तो ऐसा एक ही नंबर हो सकता है, वो है एलसीएम। ठीक है, अभी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, 20, 28, 32 और 35। राइट, तो 5 चौके 20, मतलब 5, 5 इंटू 2 टू पावर 2, 28, 4 सत्ते 28, 32, 2 की पावर 5, 35, 5 सत्ते 35। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम जरा देखिए, 5 इंटू 7। राइट, तो ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा 32, 32 पंचे 160। राइट, 32 पंचे 160 गुणा 7, 16 सत्ते 112, मतलब 1120। राइट, क्या आ गया? 1120। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका एलसीएम। राइट, एलसीएम हो गया। अब वो बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए है जो जिसको हम अगर 5834 में से घटाएं। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि 5834 में से ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाएं कि जो नंबर मिले वो इससे डिवाइड हो, मतलब 1120 आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि 1120 आपने फाइंड किया है जो कि इनसे डिवाइड होगा, 20 से, 28 से, 32 से, 35 से, ये सभी से डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका? 5834 माइनस का 1120, तो x बराबर आ जाएगा 47, 14। ठीक है, क्या आ जाएगा? 47, 14। मतलब यहाँ पे समझिए क्या है कि 5834 में से अगर हम 4714 को घटा देंगे तो हमको 1120 मिलेगा। मतलब एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 20, 28, 32 और 35 से पूरी तरह डिवाइड हो। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि नंबर सिस्टम पूरा का पूरा लॉजिकल होता है। ये एलसीएम एचसीएफ जो है वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्लियर? टफ नहीं होते हैं, लॉजिकल होते हैं, आपको लॉजिक समझना होता है इनका। क्लियर? 4714 इसका राइट आंसर हो गया। 51 क्लियर। 52 पर हम आएंगे, ये देखिए 52, पढ़िए जरा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो? राइट, तो जाहिर सी बात है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना है। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं? देखो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो एलसीएम लेंगे 12, 15, 18, 27। ठीक है, एलसीएम इसका क्या होगा? फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 4, ये 5, ये कितना होगा? 9 दूनी 18,
ये कितना होगा 9×27, राइट। जरा इनका एलसीएम ले लीजिए अब। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 5, तो ये 4×5 = 20, 20×27 करेंगे तो हो जाएगा 540। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका LCM। ठीक है, क्या बोला 4 अंकों की बताना है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है कितनी 999, ये होती है। इसको हम 540 से डिवाइड देंगे, देखते हैं कितनी बार जाता है। एक बार देंगे तो 540 बार जाएगा। कितना बचेगा आपका, बचेगा 459। बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जरा, इसमें 9 और आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, तो बचेगा कितना 4320 बार जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 279। बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, मतलब ये 279 अगर, या तो इसको हटा दो या फिर इसमें कुछ ऐसा जोड़ दो कि क्या हो जाए कि ये 540 से ये 540 जो है वो बन जाए। ठीक है, या तो इसको हटा दो, अगर इसको, या तो इसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ो कि जो है वो 540 बन जाए। लेकिन जैसे ही इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, ट्रिपल 4×9 है, इसमें जैसे ही कुछ जोड़ेंगे ये जो है वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। बनाना किसका है, 4 डिजिट का। तो हमारे लिए बेनिफिट क्या है कि हम 279 को ही हटा दें, तो 9999, इसमें से 279 को अगर माइनस कर दें तो 9720, ये 4 डिजिट का नंबर है। और ये इन इन सभी 12, 15, 18 और 27 के लिए सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है, जो 12, 15, 18 और 27 सभी से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, आए समझे। देखिए 279 यहाँ एक्स्ट्रा था, तो या तो इसको 540 बना दो, लेकिन जैसे ही इसको अगर हम 540 बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो 9999, जो 4 टाइम 9 लिखा है, इसमें जैसे हम एक डिजिट भी ऐड कर दें तो 5 अंकों की बन जाएगी। तो यहाँ तो बहुत सारा ऐड करना है, तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, सो 9720 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 आपको समझ में आ गया होगा। 53 पर हम आ जाते हैं। ठीक है, 53 देखिए जरा, क्या है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 6, 9, 12, ये एलसीएम लिया। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, 3×2 होगा। इसका फैक्टर 3 की पावर 2 होगा। इसका फैक्टर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका जरा आप एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 9 चौके 36, यहाँ पर जो है वो इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब एलसीएम तो 36 हो गया, लेकिन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9, इसमें जरा डिवाइड दे दीजिए। 36 का डिवाइड देंगे तो सबसे पहले तो 1 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा। ठीक है, 36 दूनी 72, बचा कितना, यहाँ पे बचा 27, फिर अगेन 9 आ गया। ठीक है, तो इसको 7 बार अगर देंगे तो कितना आ जाएगा 252, राइट। फिर देखिए शेष कितना बचेगा, ये बचेगा 27 शेष, मतलब ये 27 एक्स्ट्रा है इसमें, 999 में ये 27 जो है वो एक्स्ट्रा है। क्या है, ये एक्स्ट्रा है, तो क्या इसको हम हटा दें, इसको हटा दो, 999, इसमें से 27 हटा दीजिए। अगर हटाएंगे तो कितना बचेगा 972, मतलब अब 972 तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या हो गई जो 6, 9, 12 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी लाइन पड़ी है लास्ट, क्या है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना है, तो 3 और एक्स्ट्रा करना, क्योंकि 972 पे तो रिमाइंडर क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा रिमाइंडर 0, क्योंकि 27 एक्स्ट्रा था, हमने 27 हटा दिया तो रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 3 बचाना है तो 3 और ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 975। ठीक है, 975 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 53 आपका क्लियर हो गया। 53 के बाद हम 54 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 रहा, पढ़िए जरा 54 को। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ठीक है,
अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है, ठीक, बोल क्या रहा है वो आप समझिएगा। अब 1657 है और 2037 है, इनमें भाग जाना है, ठीक है। देखो 1627 है 2037 है को भाग दिए जाने पर, मतलब 1657 और 2037, राइट। क्या बोला, इनको भाग दिए जाने पर, मतलब कोई रैंडम नंबर है, ये x मान लिया, ये भी x है, भाग दिए जाने पर तो कौन से नंबर से आप भाग देने वाला नंबर कौन सा होता है, भाग देने वाला नंबर होता है या तो वो HCF होता है या कोई वो ऐसा रैंडम रैंडम जो नंबर्स होंगे, रैंडम नंबर्स होंगे, ठीक है, ठीक है। दो ही केस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही नंबर बताना है, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो कि इनमें डिविजिबल हो, तो वो क्या होगी आपकी HCF, ठीक है। ये समझ में आया, इस सवाल का की पॉइंट यही था। देखो एलसीएम HCF को लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी लिखने के बाद वो एलसीएम निकलवा लेता है, कई बार बड़ी से बड़ी लिखने के बाद वो एचसीएफ निकलवा लेता है, कई बार छोटी से छोटी लिखने पर वो एलसीएम निकलवा लेता है, कई बार छोटी से छोटी लिखकर भी एचसीएफ निकलवा लेता है। तो आपको सवाल की लैंग्वेज समझना है, ठीक है। यहाँ क्या समझ में आया, यहाँ क्या फाइंड करना है, एचसीएफ क्यों, क्योंकि कोई नंबर है उसमें ऐसी संख्या फाइंड करना है जो 1657 में डिवाइड करें, जिसको 1657 जिसमें जिसको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो 16 जिसका हम 1657 में भाग दे सके, 2037 में भी भाग दे सके, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर तो HCF होता है। बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपने समझा होगा, ठीक है। और आपको उम्मीद है आपने अर्थमेटिक पहले पढ़ी होगी, तो आपको ये लॉजिक समझ में आता होगा, राइट। नहीं आता है तो सपोर्ट करिए, आपके लिए बेसिक अर्थमेटिक की सीरीज लाई जाएगी, वहाँ और चीजें जो है वो ब्रीफ में डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है। यहाँ हम जितना कॉन्सेप्ट बता सकते हैं आपको उतना आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, ये क्या है, ये हैं आपके रिमाइंडर्स, क्या है, ये आपके रिमाइंडर्स हैं। तो जब भी नंबर ऑफ रिमाइंडर्स क्या हो, ज्यादा हो, तो हम क्या कॉमन रिमाइंडर लाते हैं, तो कॉमन रिमाइंडर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1657 में से हम क्या 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1651। यहाँ 2037 में से हम क्या 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना, आपका बचेगा 2032, ठीक है, कितना बचेगा 2032, राइट। मतलब अब क्या करना है कि अब दो नंबर्स आगे, इनका आपको क्या फाइंड कर लेना है, HCF फाइंड कर लेना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे HCF फाइंड करने हैं, HCF फाइंड करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला भाग देने वाला, तो 1651 का आप भाग दीजिए किसमें, 2032 के अंदर भाग देंगे कितनी बार, एक बार जाएगा, 1651 आ जाएगा। या अब आपको बचेगा कितना, 381, राइट। 381 बचा, 381 से आप फिर 1651 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, राइट। 4 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 1524 बचेगा, 1524 आएगा, मतलब 381 गुणा 4 करेंगे तो 1524 आएगा। यहाँ शेष कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ये 2 और 1, 127 बचा। अब 127 का 381 में डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, राइट। 27 81, 3 एकम 3 मतलब 381, ठीक है। तो ये 127 जो आया है, 127 जो आया है, ये जो 127 आया है, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका HCF, क्या हो गया HCF। तो बताना क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या, 127 जो है वो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसका अगर हम 1657 में भाग दें तो 6 शेषफल आएगा, और 2037 में भाग दें तो 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। आया समझ में, इस टाइप की क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच करते हैं, क्लियर है। पहले हम कॉमन निकालेंगे, जो रिमाइंडर है जो बच रहा है उसको, जो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स अगर ज्यादा बच रहे हैं उनको पहले हटा दीजिए, ठीक है। HCF निकाल लिया, 127 HCF आ गया, उसका राइट आंसर 127 हो गया, ठीक है। 54 क्लियर, 55 पर आ जाते हैं। जरा 55 देखिए, 55 देखेंगे तो 55 क्या है कि वह कौन सी
सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। यहाँ भी क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 3026 को भी डिवाइड कर रहा है और 5053 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर HCF ही होता है। तो हमको HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर जो बच रहा है इसको हटा दीजिए। तो 3026 में से अगर हम 11 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 3015 बचेगा। और 5053 में से अगर हम 13 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5040 बचेगा। अब इनका क्या करिए, आप HCF ले लीजिए। देखो इस सवाल को और भी जल्दी लगा सकते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन होते ना तो हम और जल्दी लगा देते, राइट। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ना होने की वजह से हम इस टाइप के सवाल को जल्दी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसका क्या करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं आपको, फिर ऑप्शन से बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं वो देख लीजिए आप एक बार। 1 मिनट इसके ऑप्शंस निकाल लेते हैं। एक मिनट, इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं, ये रहे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 15, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका 30, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 45, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका कितना, 60। कितना है ऑप्शन नंबर डी, 60, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, राइट। इन 4 ऑप्शंस में से आपका एक राइट आंसर है। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन लगाया, थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये रहा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या आप एलसीएम इसका आप एचसीएफ निकालेंगे, थोड़ा सा आपको क्या है कैलकुलेटिव पड़ेगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो डिवाइड वाला जो रूल मेथड है उससे आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। आपको जब हमने फर्स्ट वीडियो जब पढ़ाया था उसमें एक ट्रिक बताई थी एचसीएफ निकालने की। ट्रिक क्या बताई थी कि सबसे पहले आप क्या करें, इनका डिफरेंस निकालें, ठीक है। डिफरेंस डिफरेंस क्या होगा इनका, 2025 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये डिफरेंस निकाला हमने, क्या निकाला, इनका डिफरेंस निकाला, ठीक है। आपको बताया था कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना उनका डिफरेंस निकालें, और डिफरेंस निकालने के बाद ऑप्शंस को चेक करें और ऑप्शन से क्या करें, आप डिवाइड दें, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 15, तो 2025 में अगर हम 15 का डिवाइड दें तो कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, बचा 5, 15 ती 45, ठीक है। 45 और 7 5 12, 45 7 15 5 75, ठीक है। 45 से चला गया ये, 30 से देके देख लेते हैं। 30 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि पीछे जीरो है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, 45। तो एक बार 45 से और चेक कर लेते हैं। तो देखो 2035 डिवाइड बाई 45 है ना, 45 को 15 गुणा 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 15 से हम डिवाइड दे चुके हैं 35 बार, 135 बार गया। 3 से डिवाइड देंगे इसको तो 3 चौके 12, बचा 1, और 5 15, कितनी बार गया, 45 बार, ठीक है। गया कि नहीं गया 45 बार, गया, ठीक है। तो देखो ये जो 20 20 25 है वो 15 से और 45 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो आपको क्या बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि HCF को जब ऑप्शन से आप चेक करें तो अगर ज्यादा ऑप्शन आपके क्लिक हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जो भी ग्रेटर होगा, क्या होगा, जो ग्रेटर होगा वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 15 और 45 में ग्रेटर कौन सा है, 45 है। तो इसका राइट आंसर 45 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको बताई हुई है, बताई कि नहीं बताई, बिल्कुल बताई। नहीं आपने नहीं पढ़ी है तो पुराने वीडियोस देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज एक मेथड आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 56 पर हम आ जाते हैं, ये देखिए जरा 56।
क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। राइट, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसको जो क्या करे, इनको डिवाइड करे, मतलब इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो क्या निकालते हैं हम, HCF हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, HCF फाइंड कर लेते हैं। एक तो HCF फाइंड करने का तरीका क्या है, भाग विधि है कि नहीं, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि के अलावा जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शंस को प्रेफर करें। तो ऑप्शंस हमने दिए नहीं थे, यहाँ लिख लीजिए ऑप्शन। 56 का 56 है, 56 का पहला ऑप्शन है 7। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन 21 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सी पे आ जाए, सी फॉर 441 है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आप देखें डी, तो 4410। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए 147 है, 168 है, 210 है, 315 है। ठीक है, डिवाइड भाग विधि से आप कर पाएंगे, फैक्टर वाली मेथड से आप कर पाएंगे। ये वाला मेथड आपको बताया था ऑप्शन वाला कैसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस यहाँ पर 21 का, यहाँ डिफरेंस 42 का, यहाँ भी डिफरेंस देखना है तो देख लो, यहाँ 5 बचा, 5 के बाद यहाँ 0 बचा और 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचे, 105 बचेंगे। ठीक है, अब ट्राई करिए और भी कुछ निकालना है तो और निकाल लो। देखो यहाँ 21 आ जाएगा। राइट, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे और सॉरी 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। डिफरेंस और ज्यादा आगे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना तो निकाल लो। ये कितना बचा, 3 बचा। राइट, और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। राइट, और डिफरेंस निकालें तो और निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। राइट, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। अब इससे आगे तो डिफरेंस निकल नहीं सकता है, तो मतलब 42 नंबर आ गया। इस 42 को हम बारी बारी से सारे ऑप्शन से चेक करते हैं। वैसे यहीं पर भी आप थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस होती तो हम यहाँ भी आपको डायरेक्ट निकाल के बता देते कि एक ही डिफरेंस पर। ठीक है, फिर हमने इतने सारे निकाल दिए, समझ में आ गया होगा। 42 आ गया आपका। देखो 42 आपका किस किस से डिवाइड हो रहा है, 42 आपका देखो 7 से डिवाइड होता है, 42 आपका 21 से डिवाइड होता है, इनसे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इनसे 42 डिवाइड नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बना सकते आप। कौन सी कंडीशन, 441/42, ये कंडीशन नहीं बना सकते आप। 4410/42 ये कंडीशन नहीं बना सकते। ठीक है, ये दोनों कंडीशन रॉन्ग हो जाएंगी। कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, 42/7 और 42/21, ये कंडीशन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, 7×42, 21×42 पूरा पूरा जा रहा है। अब देखो दो ऑप्शंस हो गए, तो आपको क्या बताया, जब भी दो नंबर ऑफ ऑप्शंस ज्यादा क्लिक करें तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी ग्रेटर ऑप्शन होगा, क्या होगा, जो भी ग्रेटर ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ग्रेटर कौन सा है, 7 या 21, 21, तो यहाँ पर 21 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको 56 क्लियर है, आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। 56 के बाद 57 पे आ जाइए, पढ़िए जरा 57 क्या है। 57 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या केस बन रहा है, इसमें भी कि बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें डिवाइड देना है, 187 में डिवाइड देना है, 233 में डिवाइड देना है, 279 में डिवाइड देना है। जब भी डिवाइड देने की बात आएगी तो क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे HCF। बताया हुआ है, बिल्कुल बताया हुआ है। ठीक है, समान शेष बचाना है, तो समान शेष कैसे बचाते हैं उसको देख लीजिए। समान शेष में क्या करते हैं हम, बारी बारी से सभी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ग्रेटर में से स्मॉल को माइनस कर देंगे। सबसे ग्रेटर ये है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए 233 में से सबसे पहले हम 187 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 46। ठीक है, फिर आप डिवाइड करेंगे, 279 बचा है। ठीक है, 279 है, 279 में से 233 को माइनस कर दीजिए,
कितना बचेगा 46 बचेगा। अभी और कुछ बचा है क्या? अब बचा है आपका 279 में से बचा है 187। सभी दो दो बार माइनस हो गए, देखो ये 2 बार आ गया, ये आ गया, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, ठीक है। बचा कितना 92। अब आप इस केस में इनका HCF लेंगे। इनका क्या लेंगे आप? HCF। HCF लेने के लिए आपके पास काफी सारे मेथड्स हैं। फिर से अगेन वही ऑप्शन वाला मेथड आप ट्राई करना चाहें तो ऑप्शन वाला ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन आपको दे देते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ऑप्शन, देखिए। लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 30। ऑप्शन नंबर बी है आपका 36। ऑप्शन नंबर सी है आपका 46। ऑप्शन नंबर डी है आपका 56। राइट, ये 4 ऑप्शन रहे आपके पास। ऑप्शन आप ट्राई कर लीजिए। राइट, ऑप्शन से आप कैसे लगाते हैं? सबसे पहले क्या रखेंगे, आपको HCF किसका निकालना? 46 एंड 92 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ डिफरेंस 46 का है। तो ऑप्शन से ट्राई करो। ऑप्शन में किस से डिवाइड हो रहा है? देखो 30 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 36 से नहीं होगा, 56 से नहीं होगा, 46 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। तो इसका HCF क्या हो गया? HCF जो है वो क्या हो गया? 46 यहाँ पर इसका HCF हो गया। मतलब 46 एक ऐसा नंबर है जो अगर 187, 233 और 279 में अगर इसका डिवाइड देंगे तो सभी दशाओं में समान शेषफल जो है वो बच जाएगा। ठीक है, 57 क्लियर हो गया। 58 पर आ जाते हैं, ठीक है। 58 देख लीजिए, लगभग सेम क्वेश्चन है क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे? राइट, मतलब सेम है। यहाँ पर x का डिवाइड देना, यहाँ भी x का, यहाँ भी x का। मतलब क्या निकालना है आपको? फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है क्या? HCF, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यही फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस केस के लिए क्या करेंगे? प्रत्येक दशा में समान शेष बचाना होता तो हम आपस में माइनस कर लेते थे, लेकिन अब क्या करना है? 12 शेष बचाना है, तो 12 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 1356 माइनस का 12, 1868 माइनस का 12, 2764 माइनस का 12, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1344। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1856। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2752, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इनका ले लेंगे हम क्या? HCF ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो फिर से वही ऑप्शन वाला मेथड आप ट्राई करेंगे। ऑप्शन वाला मेथड ट्राई करेंगे तो कैसे ट्राई करेंगे? देखिए 4 ऑप्शंस आपको दे देते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस लिख लीजिए आप 58 के। एक है ऑप्शन नंबर ए आपका 64 है। ऑप्शन नंबर बी आपका 124 है। ऑप्शन नंबर सी आपका 156 है। ऑप्शन नंबर डी आपका 260 है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपने लिख लिए। क्लियर? ऑप्शन मेथड से आप कैसे ट्राई करते हैं आपको बताया था। सबसे पहले अगर आपको HCF निकालना है तो उनका डिफरेंस निकालिए। 1344, 1856, 2752, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा देखिए जरा, यहीं पे डिफरेंस निकालेंगे, 512 आ गया, ठीक है। आगे डिफरेंस निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि चेक कर लेते हैं, क्योंकि 64 से 512 डिवाइड होता है 124 से 512 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 156 से नहीं होता, 260 से नहीं होता। तो आगे डिफरेंस भी निकालने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो इसका HCF क्या आ गया? HCF आ गया 64। HCF क्या आ गया? 64 आ गया, ठीक है। आए समझ में आपको? कितना ऑप्शन मेथड से HCF निकालना कितना आसान है? ऑप्शन मेथड से HCF निकालना कितना आसान है, ठीक है। 58 क्लियर हो गया। 59 पर आ जाइए। 59 पर आ जाइए, ठीक है। 59 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर 41, 31 और 51 शेष बचे? मतलब सिमिलर यहाँ भी क्या है? यहाँ भी x का डिवाइड देना, यहाँ भी x का डिवाइड देना, यहाँ भी x का डिवाइड देना है। जब डिवाइड देने की बारी आएगी तो क्या करना है? HCF फाइंड करना है। आया समझ में आपको? क्वेश्चन पढ़ा आपने, ठीक है। अब यहाँ 41, 31 और 51 शेष बचना है तो इनको सबको हटा दो पहले। 964 में से आप 41 हटा दीजिए, 1238 में से आप 31 हटा दीजिए और 1400 में से आप 51
हटा दीजिए। ठीक है, 51 हटाएंगे तो कुछ आपको मिलेगा। क्या रिमेन मिला, यहाँ पे 933 मिलेगा, यहाँ आपको 1207 मिलेगा और यहाँ आपको 1349 जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसका क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे इसका HCF। भाग विधि है, फैक्टर मेथड है आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा बचता, ऑप्शन मेथड। तो फिर से अगेन आपको ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे नहीं पाए थे, तो देखिए 59 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 61, ऑप्शन नंबर बी देखिए 71, ऑप्शन नंबर सी है आपका 73 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 81। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, ऑप्शन से कैसे ट्राई करते हैं, आपको पता है कि हम सबको लिखते हैं। देखो 933 लिखा, 1207 लिखा और 1349 लिखा। जरा देखो कॉमन कॉमन देखो, इसका कॉमन कितना आ जा रहा है, 142 आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ देख लो 142 किसी से डिवाइड हो रहा है तो किसी का भी निकाल लो, या यहाँ डिफरेंस निकाल लो, यहाँ डिफरेंस निकाल लो, या फिर और डिफरेंस कर लो, वो आप पे डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ठीक है, हमें 142 से ही निकाल सकते हैं, निकालने के लिए देखिए 61 से डिवाइड हुआ क्या, डिवाइड नहीं होगा। 73 से भी नहीं होगा, 81 से नहीं होगा, 71 से ये डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार, 2 बार। तो ये डिवाइड हो रहा है तो इसका HCF क्या होगा, इसका जो HCF है वो कितना हो गया, 71 हो गया। ठीक है, कितना आसान है HCF निकालना बच्चे। क्या कितना डिफिकल्ट मेथड्स लगाते हैं, कितनी कैलकुलेशन करते हैं भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कैलकुलेशन क्लियर करिए। ठीक है, ये पुराने वाले जो मेथड्स हैं उनको छोड़िए, अवॉइड करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, आए समझ में, नोट ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही 2 से 3 बार देखिए, सीखना जरूरी है आपके लिए ये वाला मेथड, क्योंकि ये वाले इस टाइप के सवाल वेरी कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, इनका HCF आप निकालने के लिए बैठेंगे तो जिस बच्चे को ये मेथड आता होगा वो 10 सेकंड में आप सवाल सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा। जिसको आपका वाला अगर आप जो इस मेथड से लगाने की सोचेंगे ना, जो डिवाइड वाला मेथड है, फैक्टर वाला मेथड है, इससे लगाने की कोशिश करेंगे आप 2 मिनट खा जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडवांस बनिए, आज कंपटीशन बढ़ चुका है। 59 क्लियर हो गया होगा आपको, 60 पर आ जाते हैं। ठीक है, 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि एक दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बड़े से बड़ा बर्तन बताना, बड़े से बड़ा बर्तन मतलब HCF क्या है, HCF बड़े से बड़ा, जो इनको 75 लीटर को 5 लीटर को मापेगा। ठीक है, तो HCF निकालना है। ठीक है, बड़े से बड़ा वो चाहिए आपको, बड़े से बड़ा बर्तन, तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालिए तो 75 और 45 का, राइट, 75 और 45 का HCF कैसे निकालते हैं, देखो निकालिए। आपको जो मेथड्स आते हैं उनको निकाल लीजिए। हमने काफी सारे मेथड बता रखे हैं, ऑप्शन मेथड बता रखा है, डिवाइड मेथड बता रखा है, फैक्टर वाला मेथड बता रखा है। ठीक है, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 से 15 बार कट जाएगा, 15 5 75 फनम 45, 3 से कट जाएगा, ये 5 15 3 9। अब कहीं कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, तो 5 3 15, 5 गुणा 3 15 जो है वो क्या आ गया, HCF जो है वो आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। क्लियर है, एक वाला ये एक जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड में भी ना एक ये भी तरीका है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी डेटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको ऑप्शन मेथड आपके लिए बेस्ट है। क्लियर है, जब तक डेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, किसी भी मेथड पे जाएं आप, कोई इश्यू नहीं। डेटा कॉम्प्लिकेटेड होने के केस में आप जो है वो ऑप्शन मेथड को ही प्रेफर करेंगे। क्लियर है, ये बात आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो 61 पर आ जाते हैं और ये देखिए कुछ ठीक है, तो हमारे पास 60 क्वेश्चन ही थे। क्लियर है, 60 क्वेश्चन थे हमारे पास, अब क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये 60 क्वेश्चंस तक की जो हमारी प्रॉब्लम्स थी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 3 वीडियो हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस पे, LCM HCF के, राइट, और बहुत ही जल्द हमारी RS अग्रवाल खत्म हो जाएगी और SDRF को हम शुरू करेंगे। क्लियर, इसके अलावा हम यूपी टेट के लिए भी मैथ स्टार्ट करेंगे इसी के साथ ही, जैसे हमारी SDRF स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और
आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसको लिंक को ज्वाइन करिए, ठीक है, वहाँ से आप सारी पीडीएफ को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।